आज का टॉपिक है स्क्वायर रूट्स। ठीक है, मेनली लॉन्ग डिवीजन, लेकिन साथ में बाकी सारे मेथड्स भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, स्क्वायर रूट निकालने के कितने मेथड होते हैं? एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन, लॉन्ग डिवीजन। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब प्राइम नंबर से फैक्टराइज करें। जैसे कि 64 का स्क्वायर रूट निकालना है तो हम लोग करते हैं ना, 2 से कितना 32, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से। याद है नहीं मेथड ये प्राइम फैक्टराइजेशन? अब ये बताइए कि कैसे पता चला ये नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर है। क्वेश्चन में आएगा, इज दिस नंबर अ परफेक्ट स्क्वायर? क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? कैसे पता चला कि ये 64 ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है? पैर बनाते हैं, इसका पैर बन गया, इसका पैर बन गया, इसका पैर बन गया, सारे फैक्टर्स पैर में हैं, ये परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? आंसर इज यस, ये परफेक्ट स्क्वायर। कैसे पता चला? सारे जो फैक्टर्स पैर में हैं। नेक्स्ट स्टेप, हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है। 64 क्या है? सारे फैक्टर्स लिख लें, हमें चाहिए स्क्वायर रूट 64। आप क्या करेंगे? पैर, एक पैर का 1 निकालेंगे, यहां से एक 2 निकालेंगे, यहां से एक 2 निकालेंगे, कितना आ गया? 8। ये है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सबको पता है, स्कूल डेज में पढ़ा होगा। ठीक है, बहुत अच्छा मेथड है सिर्फ छोटे नंबर्स के लिए। जब नंबर बहुत बड़े बड़े होंगे ना, तो ये मेथड हमारा कन्वीनियंट नहीं है। कैसे? एग्जाम्पल के लिए, जैसे 289, मैंने बोला कि 289 का स्क्वायर रूट निकालिए। आपने चेक करना चालू किया, 2 से नहीं जा रहा, 3 से नहीं जा रहा, 5 से नहीं जा रहा। हम सारे प्राइम नंबर से चेक करते हैं, प्राइम नंबर से चेक करते हैं। 2 से नहीं जा रहा, 3 से चेक करो, 3 से नहीं जा रहा, 5 से करो, नहीं जा रहा 7 से करो, नहीं जा रहा 11 से करो, नहीं जा रहा 13 से करो, नहीं जा रहा 17 से, तब जाके 17 से गया। मतलब आप समझ रहे कितना टाइम वेस्ट होता है। कोई नंबर और मैं दे देता 259, पता लगा वो किससे कट रहा है 529, किससे कट रहा है 23 से कट रहा है, टाइम वेस्ट हो गया। तो प्राइम फैक्टराइजेशन बड़े नंबर के लिए अच्छा नहीं है। तो दूसरा मेथड आता है लॉन्ग डिवीजन, बहुत बढ़िया मेथड। इसको डिटेल में हम लोग नीचे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए दो मेन मेथड, एक है प्राइम फैक्टराइजेशन, अगर छोटे नंबर्स हैं किया जा सकता है, और दूसरा मेथड लॉन्ग डिवीजन। यहाँ पर कुछ नोट लिखा है। नोट लिखा है कि परफेक्ट स्क्वायर कभी भी 2378 से एंड नहीं होता। मतलब कि यूनिट प्लेस में आपने देखा 2, 3, 7, 8, इन चार में से कोई भी एक नंबर अगर यूनिट प्लेस में है तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता। देख के ही बता देंगे। क्यों ऐसा? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि क्योंकि इन किसी नंबर के स्क्वायर में ये आते ही नहीं। देखो मैं यहाँ पे अलग से समझा देता हूं। कोई नंबर और उसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ये यहाँ पे देखना, हाँ यूनिट प्लेस। और आपने देखना यहाँ पर कि 2, 3, 7, 8 आएगा ही नहीं कभी। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81। आपने देखा ये कौन से नंबर गायब है? ये 4 नंबर गायब है। यूनिट प्लेस में कभी भी 2, 3, 7, 8 आएगा ही नहीं, किसी भी नंबर को ऊपर स्क्वायर करोगे तो, है ना। तो यहां से हमने रूल बना लिया, रूल ये बना लिया कि परफेक्ट स्क्वायर के यूनिट में कभी भी 2, 3, 7, 8 नहीं होता। एक रूल और है, परफेक्ट स्क्वायर में जीरोस हमेशा
इवन होते हैं, इवन जीरोस होते हैं, 2 जीरो होगा या 4 होगा या 6 होगा, समझ रहे ना, हमेशा ये इवन जीरोस होते हैं, तभी तो स्क्वायर रूट निकालने में इवन जीरोस निकलेंगे, है ना। हमने पढ़ा था ना स्क्वायर रूट निकालने में नंबर ऑफ जीरोस हाफ हो जाते हैं। तो ऑड कभी नहीं होते, परफेक्ट स्क्वायर में हमेशा इवन होते हैं। तो ये 2 रूल थोड़ा सा ध्यान में रखना, काम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बचता है, देखिए अभी हमने स्क्वायर रूट निकाला ना था 64 का। इज 180 अ परफेक्ट स्क्वायर? जैसे हम लोग ने 64 का किया था, लेकिन यहाँ पे तो हमें दिख रहा है कि एक जीरो है, ये तो परफेक्ट स्क्वायर होता ही नहीं। फिर भी एक बार के लिए मैं प्राइम फैक्टराइज करके समझा देता हूँ। 2 से कटेगा 90 बार, 2 से कटेगा 45 बार, 3 से कटेगा कितना 15, फिर 3 से कटेगा 5 और 5 से कटेगा 1 बार। आपने देखा 2 का पैर बन रहा, 3 का पैर बन रहा, 5 का पैर नहीं बन रहा, और अगर पेयर्स में नहीं है मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिल गया आपको, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं। अब आपका सेकंड क्वेश्चन, सेकंड बोलता है कि 180 में क्या मल्टीप्लाई करें ताकि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। बताइए कोई। 5, जो इनकम्प्लीट पेयर है उसी को कंप्लीट कर दो। 180 क्या था, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 5। हम अगर दोनों साइड एक 5 मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो इसका भी पेयर बन जाएगा, ये तो हो गया 900। अब हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो ये 2 का एक पैर, 3 का एक पैर, 5 का एक पैर। तो बेसिकली क्या मल्टीप्लाई करते हैं, जल्दी बताइए। इनकम्प्लीट पेयर, जो पेयर इनकम्प्लीट है उसी को मल्टीप्लाई किया जाता है। मैं पूछूंगा व्हाट शुड बी मल्टीप्लाइड, आप आंसर बोलेंगे 5। बिल्कुल क्लियर ना। और अगर मैं इसी क्वेश्चन में ये पूछ लूं कि व्हाट मस्ट बी डिवाइडेड, तो इसका आंसर भी यही होता है, इनकम्प्लीट पेयर, है ना। 180 क्या था, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 और एक 5। तो पेयर में नंबर होने चाहिए, जो इनकम्प्लीट है उसको हटा दो, दोनों साइड 5 से डिवाइड कर दो, तो ये कट जाएगा। यहाँ कटेगा वो तो ठीक है, ये तो कट गया। अब जो नंबर बचे वो पेयर्स में बचे। तो मेरा क्वेश्चन था सबसे छोटा नंबर किससे डिवाइड किया जाए ताकि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। आंसर इज इनकम्प्लीट पेयर, 5। राइट। क्वेश्चन तो ये भी आएगा कि क्या ऐड करें ताकि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, और क्या सब्ट्रैक्ट करें ताकि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। याद रखना कि व्हाट मस्ट बी एडेड, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड के लिए लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज होगा, वो मैं अलग से नीचे समझाऊंगा, अभी हमने लॉन्ग डिवीजन पढ़ा ही नहीं। लेकिन ये भी याद रखना कि व्हाट शुड बी मल्टीप्लाइड और व्हाट शुड बी डिवाइडेड में कौन सा मेथड यूज होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही करते हैं, दूसरा मेथड मत लगाना। तो 4 टाइप के क्वेश्चन आएंगे, व्हाट मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर, व्हाट मस्ट बी डिवाइडेड टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर, व्हाट शुड बी एडेड, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। अब आपको सबसे पहले लॉन्ग डिवीजन सिखाते हैं कि लॉन्ग डिवीजन करते कैसे। 15129, फर्स्ट स्टेप क्या होगा, पेयर बनाना। कहां से, यूनिट प्लेस से। फर्स्ट पेयर, सेकेंड पेयर, इसको भी पेयर बोलेंगे, और नहीं तो एक जीरो लगा दो, है तो वही, है ना। तो कितने पेयर बन गए, 3 पेयर बन गए, तो अंडरस्टूड है कि इसके स्क्वायर रूट में 3 डिजिट आएंगे। नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ पेयर्स। 3 पेयर ना तो 3 आएंगे डिजिट्स। ठीक है, अब स्टार्ट कैसे करते हैं,
ध्यान से देखना, फर्स्ट पेयर लेंगे और जो नंबर लिख रहे हैं उसी से मल्टीप्लाई करना है। 1 1 जा 2 लिखेंगे तो 2 2 जा ही करना पड़ेगा, 2 2 जा 4, इससे बड़ा नहीं आना चाहिए ना, सिंपल डिवीजन में जैसे करते थे। इक्वल आ सकता है, बड़ा नहीं आ सकता। फिर से देखिए 1 1 जा, ये लेकिन 3 बार लिखते हैं, 1 1 जा 1 जा 1। 2-3 क्वेश्चन और करेंगे, क्लियर हो जाएगा। लेफ्ट में हमेशा प्लस, राइट में हमेशा माइनस। 1 + 1 हो गया 2, यूनिट प्लेस छोड़कर लिखते हैं, यहाँ माइनस करेंगे 0, नेक्स्ट पेयर 51 कैंसिल, कॉपी। अब ये बताइए यहाँ पर मैं क्या मल्टीप्लाई करूं? अगर 3 करूंगा तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 23 3 जा 69 बड़ा हो जाएगा, तो हम 2 जा 2 जा 2 जा 3 बार लिखते हैं, और 22 2 जा 44, लेफ्ट में प्लस राइट में माइनस, ये हो गया 24, यूनिट प्लेस छोड़कर यहाँ पे माइनस करेंगे कितना 7, नेक्स्ट पेयर कॉपी। अब थोड़ा सा ट्रिक ये है, हमें यूनिट प्लेस में क्या चाहिए, 9 चाहिए। 9 किसके स्क्वायर में आता है, 3 के स्क्वायर में और 7 के स्क्वायर में, तो 3 वाला अप्लाई कर दो, 2 3 जा 6, ये बहुत करीब आ रहा है, 7 तो हो ही नहीं सकता, 2 7 जा 14, ये तो है ना 700 1400 होना चाहिए, तो वैसे भी दिख रहा 3 बार, 3 जा 3 जा 3 जा 3 से मल्टीप्लाई करोगे 729, रिमाइंडर 0, आपका आंसर 123, आपका आंसर। क्या मेथड समझ में आया? 1-2 क्वेश्चन और करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। 104976 पेयर बनाएंगे, फर्स्ट पेयर, सेकेंड पेयर, थर्ड पेयर, 3 पेयर बने तो 3 डिजिट्स होंगे स्क्वायर रूट में। स्टार्ट करेंगे 10 से, बताइए सबसे पहले कितना 3, 4 लेंगे तो 4 4 जा सेम नंबर ना, बड़ा हो जाएगा, 3 3 जा 3 जा 9, यहाँ आएगा 6, यूनिट प्लेस छोड़कर यहाँ आएगा 1, नेक्स्ट पेयर 49, कॉपी। किससे जाएगा 2 से, 3 से तो 60 तो 180 हो जाएगा, 2 जा 2 जा 2 जा 62, 2 जा 124, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, ये ऐड किया तो 64, यूनिट प्लेस हमेशा छोड़ेंगे, यहाँ पे कितना आया 25, नेक्स्ट पेयर 76। अब यूनिट प्लेस ट्रिक लगा रहे हैं ना, यूनिट चेक लगा रहे हैं, 6 किसके स्क्वायर में आता है, या तो 4 या 6, मतलब अब यहाँ पर और कोई आ ही नहीं सकता, और आप 6 के टेबल में 25 चाहिए तो 4 बार चला जाएगा, 4 जा 4 जा 4 जा, आगे चेक भी नहीं करना, आपका आंसर आ गया 100%, राइट। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड आपको बनना ही चाहिए, ये भी काफी करीब का नंबर है, तो इसको ना करके हम लोग ये कर लेते हैं 183 184, फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर, थर्ड पेयर, किससे जाएगा 4 से, 4 4 जा 4 जा 16, प्लस माइनस 8, यूनिट प्लेस छोड़ के ये आया 2, नेक्स्ट पेयर कॉपी। अब कितने से जाएगा 2 से, क्योंकि 3 से ना, क्योंकि 8 3 जा 24 बड़ा हो जाएगा, है ना, 2 जा 2 जा 2 जा 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, प्लस माइनस 84, यूनिट प्लेस छोड़ के यहाँ पर कितना 84, कॉपी। यूनिट प्लेस, यूनिट चेक कर रहे हैं 4 किसके यूनिट में आएगा 2 के और 8 के स्क्वायर में 4 आता है, और आपको यहाँ पर चाहिए 8 और यहाँ पर चाहिए 67, तो अंडरस्टूड है कि 8 8 जा 64, मतलब आपको बाकी सारे नंबर से चेक भी नहीं करने, है ना,
या तो 2 या 8, 8 2 जा 16, ये तो 67 है, तो अंडरस्टूड है कि 8 आएगा। आपका आंसर आ गया, आगे चेक भी नहीं करना। आई होप इट इज क्लियर। और आगे बढ़ते हैं। ये एंड में 5 दिख रहा है तो अंडरस्टूड है कि 5 तो आना ही है। 2 7 5 6, 2 5 फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर, थर्ड पेयर। सबसे पहले किससे जाएगा? 5 5 जा 25 प्लस माइनस ये हो गया 10, यहाँ आएगा 2 नेक्स्ट पेयर कॉपी। अब किससे जाएगा? 2 से 2 जा 2 जा 2 जा कितना? 204 है ना, प्लस माइनस ये कितना हो गया? 104। यहाँ पर माइनस करने पे कितना बचेगा? 52 नेक्स्ट पेयर 25 कॉपी। अब 5 यूनिट में है तो 5 के अलावा और किसी से जाएगा ही नहीं, और वैसे भी 5 into 1000 5000 तभी तो बनेगा। तो ये आपका आंसर आ गया। एक बार आपको स्क्वायर रूट्स बाय लॉन्ग डिवीजन अच्छे से बनने लगे, उसके बाद फिर दूसरे टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि क्या ऐड करें ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, या फिर क्या सब्ट्रैक्ट करें ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ये क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में। एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, आपको सबकी तैयारी रखनी पड़ेगी। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में वो भी समझा दिया कि क्या मल्टीप्लाई करें, क्या डिवाइड करें, लेकिन उनको हम किससे कर रहे थे? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। एडेड और सब्ट्रैक्टेड वाले लॉन्ग डिवीजन मेथड से करते हैं। मेथड है लॉन्ग डिवीजन, बस एक स्टेप ध्यान से देखना, एक स्टेप का चेंज होता है। 8200, व्हाट शुड बी एडेड? मेथड लॉन्ग डिवीजन। लॉन्ग डिवीजन आप लगा रहे हैं, 2 2 का पेयर बना दिया। किससे जाएगा? 9 से 9 9 जा 9 जा 81, ये प्लस ये माइनस, प्लस करोगे तो कितना आएगा? 18, या माइनस करने पर 1 नेक्स्ट पेयर कॉपी। अब यहां ये याद रखना कि व्हाट शुड बी एडेड। एडेड में लेते हैं बड़ा नंबर। ऐसा नंबर यहाँ पे मल्टीप्लाई करो ताकि 100 से बड़ा आए, छोटा नहीं बड़ा। एडेड चाहिए ना, तो ऐड करने पर एक बड़ा तो आता है। तो कितना लिख ले यहाँ पर? 1, क्योंकि 1 भी लिखोगे ना तो 181 1 जा 181। अब देखिए ऊपर नंबर छोटा है, नीचे बड़ा है ना, तो सब्ट्रैक्ट अलग से कर लेना। 181 माइनस 100 कितना आएगा? 81। आपका आंसर 81। यही वो स्मॉलेस्ट नंबर है जो ऐड करने पर परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो मतलब आपका अगर वो पूछे कि जो नया नंबर है ऐड करने के बाद वो क्या बनेगा, आंसर 82 81। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। 82 81 का स्क्वायर रूट 81 आ गया। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो 91। ये परफेक्ट स्क्वायर है। मेथड याद रखना, व्हाट शुड बी एडेड में ऐसा नंबर यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे ताकि इससे बड़ा आए, और यही डिफरेंस है यहाँ पर। अगर वो सब्ट्रैक्टेड बोले व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, तो आप स्मॉलर नंबर, छोटा नंबर। यही सेम क्वेश्चन है, देखिए। ठीक है, सेम क्वेश्चन। 8200 में क्या सब्ट्रैक्ट करें? मेथड स्टार्टिंग से सेम, 2 2 का पेयर बनाया। किससे जाएगा? 9 9 जा 9 जा 81 है ना, ये प्लस किया 18, ये माइनस किया 1 2 0, यहां तक सेम है। और मैंने बोला क्या सब्ट्रैक्ट करें, तो आपको ऐसा नंबर लेना है यहाँ पर ताकि 100 से छोटा आए। 1 से तो बड़ा ही आ रहा है तो 0 ले लो। 180 0 जा 0, दोनों का डिफरेंस कितना है? 100। यही आपका आंसर है। चेक कर लो, 8200 में 100 माइनस करोगे तो 8100 होता है, उसका स्क्वायर रूट 90 होता है। आपको तो वैसे ही ओरल याद है। मेथड क्लियर हो गया। एडेड में बड़ा नंबर लेना है, सब्ट्रैक्टेड में
छोटा नंबर लेना। ठीक है ना, ये मेथड्स थोड़ा ध्यान रखना और जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे और आपको अच्छे से बनने लग जाएगा। 2-4 क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद फिर आप ट्राई करेंगे। 7000 में क्या ऐड करें आप बताएंगे। हाँ, पेयर बनाया यूनिट से, किससे जाएगा ये? 8 8 जा 8 जा 64 प्लस किया तो 16 माइनस किया 6। नेक्स्ट पेयर कॉपी, हमें चाहिए एडेड, एडेड में लेते हैं ग्रेटर। क्या मल्टीप्लाई करें यहाँ पर कि 600 से बड़ा आ जाए? 4। अगर मैं चलो 3 लेता हूं, चेक करना तो पड़ेगा। 3 3 जा 9, 16 3 जा 48, ये तो छोटा हो गया, हमें बड़ा चाहिए तो 4 से मल्टीप्लाई करना है ना। 4 4 जा 16, 6 1 16 4 जा 64, 65। सबट्रैक्ट ध्यान से देख करना क्योंकि नीचे वाला नंबर बड़ा है। तो कितना डिफरेंस आएगा दोनों का? 56। आपका आंसर 56। चाहिए तो चेक कर सकते हैं। 7000 प्लस 56 7056। इसका स्क्वायर रूट 84। देखिए ये परफेक्ट स्क्वायर है और यही है लीस्ट नंबर। छोटे से छोटा नंबर बोल रहे, बड़े से बड़े तो और भी निकाला जा सकता है ना। लीस्ट नंबर विच शुड बी एडेड। और सेम क्वेश्चन 7000 में सब्ट्रैक्टेड बोल रहा है। सब्ट्रैक्टेड में हम लेते हैं स्मॉलर नंबर 7000। मेथड लगभग सेम, लास्ट स्टेप में चेंज होगा। किससे जाएगा? 8 8 जा 64 प्लस करने पर 16 माइनस करने पर 6। नेक्स्ट पेयर कॉपी। स्मॉलर नंबर चाहिए, 4 लेंगे तो बड़ा हो जाएगा, तो हम लोग 3 ले लेंगे। 3 जा 48। दोनों में डिफरेंस कितना है? 111। तो 7000 माइनस 111, 7000 माइनस 111, ये आया 6889 और इसका स्क्वायर रूट लोगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर रूट है। तो व्हाट इज द लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड? आंसर इज 111। ठीक है, मेरे ख्याल से क्लियर है मेथड। बस अब इसके बाद आप जब सॉल्व करेंगे तब हम लोग देख लेंगे। अच्छा, 1-2 क्वेश्चन और हैं जो कभी कभी एक्सेप्शन जैसा होता है कि ये आप अभी जैसा अभी तक कर रहे थे उसमें ये सही बैठता नहीं है। चेक करते हैं जरा। 12000 को भी एडेड का है। हाँ, फर्स्ट पेयर, सेकेंड पेयर और ये थर्ड पेयर अकेला। हाँ, फर्स्ट किससे जाएगा? ये 1 से, है ना। 1 1 जा 1 जा 1, ये प्लस ये माइनस, ये हो गया 2, ये हो गया कैंसिल। नेक्स्ट 20 किससे जाएगा? 0 से। 0 जा 0 जा 0 जा, ये 0। नेक्स्ट बचा 20। नेक्स्ट पेयर ये 0 0 और कॉपी हो गया, ये भी 20। एडेड में बोलता है बड़ा नंबर लेना है। और याद रखना, मैंने बोल दिया ये क्वेश्चन क्या है? एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन बाकी सबसे अलग है। एडेड में ग्रेटर नंबर लेना, ऐसा कौन सा नंबर यहाँ ले लें ताकि 2000 से बड़ा आ जाए? 9 भी लोगे ना तो बड़ा नहीं आएगा, तो एक्सेप्शन है। 10 हम कभी लेते नहीं थे ना, लेकिन लेना पड़ेगा यहाँ पर। तो 10 लेंगे ऐसे कि 0 1, तो ये हो गया 210। 210 10 जा 2100, डिफरेंस 100। यही आपका आंसर है। व्हाट मस्ट बी एडेड आप चेक कर सकते हैं। 12000 में 100 ऐड कर दे, है ना। स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आ गया, परफेक्ट स्क्वायर रूट है। तो ये क्वेश्चन एक एक्सेप्शन है कि 9 जा हम लेते, 9 से बड़ा कभी नहीं लेते थे, लेकिन यहाँ पर आपको 10 जा लेना पड़ता है।
और शायद ये क्वेश्चन भी वैसे ही है, चेक कर लेते हैं। एडेड मतलब ग्रेटर लेना है, 9900 2 का पेयर बनाया, किससे जाएगा? 9 से। 9 से बड़ा तो होता नहीं ना। 9 9 जा 81, कितना आया ये? 18। यहाँ पर कितना? यहाँ भी 18, 2 0। कितने से जाएगा? हमें एडेड में ग्रेटर चाहिए ऐसा नंबर, यहाँ मल्टीप्लाई करो ताकि इससे बड़ा आए। प्रॉब्लम ये है 9 से भी मल्टीप्लाई करोगे तो छोटा आ रहा है, आप करोगे 10 से, लेकिन 10 से ऐसे करोगे 0 1, मतलब ये इन अदर वर्ड्स बन गया 190। 190 10 जा 1900, और बता चुका हूं कि ये एक्सेप्शन है, ऐसे ही करना। इन दोनों का डिफरेंस 100 आपका आंसर। अब बस क्या है, आपको और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। जितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं सब हमने यहाँ पर कवर किए, ठीक है।